चलिए रेडी। मैकबेथ का हम लोग एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फॉलो कीजिए। लास्ट हम लोग देखे थे कि मैकबेथ को थ्री विचेस का प्रेडिक्शन सुन लिया। थेन ऑफ कॉर्डोर तो वो थेन ऑफ ग्लैमिस वो पहले से ही था, थेन ऑफ कॉर्डोर बन गया। अभी आके डंकन को मर्डर करके वो राजा भी बन चुका है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेडी मैकबेथ उसको बहुत मैनिपुलेट की, मैनिपुलेट करके उसको मर्डर करवाई। ठीक है, मैकबेथ का पहले इच्छा नहीं था, लेकिन लेडी मैकबेथ का बात सुन के उसके बहकावे में आके वो मर्डर तो कर ही दिया है। ठीक है, अब जाके हम लोग देखेंगे कि उसके बाद मैकबेथ का क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, मैकबेथ जो है याद रखिएगा, डंकन का वो वफादार था एक टाइम पे। डंकन उसको बहुत प्यार करता था, इज्जत करता था, उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया था। ठीक है, उसको थेन भी बना दिया था, रिचेस भी दिया था, बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, बहुत हेल्प किया था, उसको सपोर्ट किया था। लेकिन होता है ना कि मैंने जो हाथ खिलाता है उसी को काटता है कुत्ता, ये कहावत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकबेथ भी वैसा ही किया। डंकन ने उसको इतना ग्रो करने के लिए हेल्प किया, लेकिन अल्टीमेटली जाके डंकन को ही वो बिट्रे कर दिया। ठीक है, हम लोग देखे थे कि उसने डंकन को डिफेंड भी किया था वॉर में। ठीक है, जो पिछला थेन ऑफ कॉर्डोर जो था और जो किंग ऑफ नॉर्वे जो था, दोनों से बचाया भी था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने गद्दारी करके मार दिया। ठीक है, लास्ट सीन हम लोग देखे थे कि रॉस और मैकडफ बातचीत करते हैं, ओल्ड मैन भी रहता है। वो लोग बोले कि बातचीत करें कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज वेदर है, डंकन का घोड़े लोग पागल हो गए हैं, ऐसा स्ट्रेंज चीज मैंने कभी नहीं देखा है। एंड फिर मैकडफ आके बोलता है कि मैकबेथ फोन में चला गया है, वहां पे उसको राजा बना दी जाएगी। इतना तक हम लोग किए थे। चलिए, एक्ट 3 सीन 1। ठीक है, देखो, एंटर बैंको। बैंको आता है। ठीक है, ये मैकबेथ के कैसल में ही हो रहा है। बैंको बोलता है, दाउ हैज इट नाउ, किंग कॉडोर ग्लैमिस ऑल, as the weird women promised, and I fear thou playedst most foully for it। तो बैंको बोलता है कि वो अपने मन में सोच रहा है, ठीक है, कि मैकबेथ तुम्हारे पास अभी सब कुछ है। यू आर द थेन ऑफ कॉर्डोर, यू आर द थेन ऑफ ग्लैमिस, सब तुम बन चुके हो। ठीक है, तुम पहले ग्लैमिस भी थे, कॉर्डोर भी बन चुके हो, राजा भी बन चुके हो। यू हैव एवरीथिंग जस्ट लाइक द वियर्ड वुमन हैव प्रॉमिस्ड। जिस तरीके से थ्री विचेस ने प्रॉमिस किया था ना कि तुम बन जाओगे, तो तुम्हारे लिए प्रिडिक्शन सब कुछ सही हो गया। और वो बोलता है, ये उसका फियर है, देखो ये उसको शक कर रहा है कि मैकबेथ यू हैव प्लेड मोस्ट फाउलली फॉर इट। फाउलली फॉर इट मतलब कि मैकबेथ जरूर तुमने कुछ खराब किया जिसके वजह से ये सब कुछ तुमको एक बार में पूरा चीज मिल गया है। ठीक है, yet it was said it should not stand in thy posterity, but that myself should be the root and father of many kings। तो बोलता है कि लेकिन थ्री विचेस ने ये बोल दिया था कि मैकबेथ तुम ही राजा बनोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा नहीं बनेंगे। ठीक है, रैदर मेरे बच्चे सब राजा बनेंगे। ठीक है, दिस वॉज सेड, if there come truth from them as upon thee Macbeth, their speeches shine, why by the verities on thee made good, may they not be my oracles as well, and set me up in hope, but hush no more। तो वो सोचता है कि अगर थ्री विचेस ने जो बात मैकबेथ को बोला है, ठीक है, वो अगर मैकबेथ के लिए अगर सही हुआ, ठीक, वो लोग तो बोले थे ना कि तुम थेन ऑफ ग्लैमिस हो, काउडर बन जाओगे और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाओगे। और फिर तो बैंको के लिए बोला था ना कि यू विल बी द फादर ऑफ किंग्स, खुद राजा नहीं बनोगे बट यू विल बी द फादर ऑफ किंग्स। तो बोलता है कि मेरे बच्चे लोग राजा बनेंगे। अगर मैकबेथ के लिए जो प्रिडिक्शन अगर सच हुआ, क्या मेरे अंदर वो होप नहीं होगा अभी कि मेरे बच्चे अभी राजा बनेंगे? आई नॉट बी होपफुल कि मेरे चिल्ड्रन राजा बनेंगे? तो वो बोलता है कि शुड आई नॉट माने बिकम होपफुल कि मेरे बच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग और ज्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, चुप रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब चीजों के बारे में ओपनली बात करना शायद दिक्कत का बात हो सकता है, वो फंस जा सकता है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, तब मैकबेथ वहां पे आता है, लेडी मैकबेथ, लेनॉस, रॉक्स, अदर अटेंडेंट्स, लॉर्ड, ये सब लोग आते हैं। मैकबेथ बोलता है,
हियर इज आवर चीफ गेस्ट। मैकबेथ बोलता है कि अरे ये देखो बैंको यहाँ पे है, वो बैंको को ढूंढ रहा था। लेडी मैकबेथ, if he had been forgotten, it had been as a gap in our great feast and all thing unbecoming। तो लेडी मैकबेथ वहां पे बोलती है कि अरे बैंको यहाँ पे है, अगर हम लोग बैंको को ही इनवाइट करना भूल जाते तो हम लोग का फीस्ट फीका पड़ जाता। ठीक है, वही तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट है, चीफ गेस्ट है। अगर उसी को हम लोग ठीक से इन्वाइट नहीं करते तो हम लोग का पूरा जो फीस्ट को कंडक्ट करने का जो वजह जो है वही पूरा फीका पड़ जाता। वो मतलब थोड़ा तेल मार रही है, थोड़ा सा अच्छे से उसको मक्खन मार रही है उसको, अच्छा अच्छा बात बोल रही है। ठीक है, मैकबेथ तब बोलता है, टुनाइट वी शुड होल्ड अ solemn supper sir and I'll request your presence। ठीक है, तो बोलता है कि आज शाम को हम लोग एक डिनर रख रहे हैं, पार्टी रख रहे हैं। ठीक है, आप पक्का आना है आपको। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, आई वांट यू टू बी देयर। वो उसको बोला है कि तुम पक्का आना है बैंको। बैंको बोलता है, लेट योर हाइनेस कमांड अपॉन मी टू विच माई ड्यूटीज आर विथ द मोस्ट इंडिसोल्यूबल टाई फॉर एवर निट। तो बोलता है कि वो तो अभी हाइनेस है, राजा है ना, पहले तो वो लोग तो इक्वल थे बैंको और मैकबेथ, अभी जाके वो तो राजा बन गया ना। तो वही बोलता है कि हाइनेस आप सिर्फ कमांड दीजिए, आप सिर्फ बोलिए कि क्या करना है, हम आपका जो भी बोला हुआ बात है वो हम निभाएगा, वो मेरा ड्यूटी होगा, क्योंकि आई एम लॉयल टू यू। ठीक है, मैं आई एम ड्यूटी बाउंड टू यू, आप जो भी बोलोगे मुझे वो करना ही पड़ेगा, आई विल फॉलो इट। ठीक है, मैकबेथ तब पूछता है, राइड यू दिस आफ्टरनून। तो पूछा कि तुम क्या आज दोपहर को ही क्या अपने काम के लिए निकल जाओगे क्या। बैंको, आई माई गुड लॉर्ड। तो बैंको बोलता है कि हाँ सर, आज ही हम निकल के चले जाएंगे। मैकबेथ तब बोलता है, वी शुड हैव एल्स डिजायर्ड योर गुड एडवाइस which still hath been both grave and prosperous in this day's council, but we'll take tomorrow, is it far you ride। तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि अरे तुम अगर नहीं जाते तो अच्छा होता। ठीक है, आज हम लोग का जो काउंसिल का मीटिंग जो है, ठीक है, तुम्हारे उसमें तुम्हारा रहना जरूरत था, तुम्हारा एडवाइस हमको चाहिए था आज ही। लेकिन ठीक है, तुम आज जब जा रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कल बात करेंगे, वी विल टॉक टुमारो। ठीक है, तो बैंको से पूछता है कि बैंको तुम क्या बहुत दूर जा रहे हो क्या, आर यू ट्रैवलिंग फार। बैंको बोलता है, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम ट्विक्स दिस एंड सपर। तो बोलता है कि हाँ सर, ठीक है, दूर तो थोड़ा सा जा रहा हूं, अभी निकलूंगा, मोटा मोटा लौटते लौटते मेरा शाम हो ही जाएगी, लंच डिनर टाइम हो ही जाएगा। Go not my horse the better, I must become a borrower of the night for a dark hour or twain। तो बोलता है कि अगर मेरा घोड़ा अगर स्पीड से अगर नहीं राइड किया तो मुझे थोड़ा और भी ज्यादा लेट हो सकता है, मुझे शाम 6-7 बजे के पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस अगर मेरा घोड़ा अगर फास्ट अगर ट्रैवल नहीं किया तो मुझे रात भी हो जा सकती है, 1-2 घंटा और डिले हो जा सकता है। ठीक है, मैकबेथ तो बोलता है, फेल नॉट आवर फीस्ट। तो मैकबेथ बोलता है कि तुम पक्का हम लोग के डिनर में आना है। ठीक है, तुम फेल मत करना, इनवाइट किए जब तुमको आना ही पड़ेगा। बैंको बोलता है, माय लॉर्ड आई विल नॉट। बैंको बोलता है कि नहीं, नो सर, हम पक्का आएगा आपके डिनर पे, हम पक्का आएगा फीस्ट पे। मैकबेथ, वी हियर आवर ब्लडी कजन्स आर bestowed in England and in Ireland, not confessing their cruel parricide। तो मैकबेथ बोलता है कि हमारे जो मर्डरस कजन्स जो है, ठीक है, माने मैकबेथ तो डंकन का तो किंसमैन ही तो था ना, उसका दूर का रिलेटिव ही तो था ना। ठीक है, तो ये बोलता है कि हमारे कजन जो है वो लोग अभी आयरलैंड और इंग्लैंड में भाग गए, दे आर नॉट कन्फेसिंग देयर क्रूएल पैरिसाइड। वो लोग जो अपना मर्डर जो किए अपने फादर का, ठीक है, उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कन्फेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिलिंग देयर हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशन। तो बोलता है कि वो लोग अपना गुनाह तो मान नहीं रहे, उल्टा वो लोग उल्टा पुल्टा कहानियां सुना रहे हैं विद स्ट्रेंज इन्वेंशन, दूसरे लोगों को अजीब अजीब कहानी सुनाया जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट ऑफ दैट टुमारो when there withal we shall have a cause of state craving us jointly। तो बोलता है कि ये हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, कल हम लोग सबके सामने मीटिंग में बैठेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, तो जरूरत होगा तब हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, I you to your horse, adieu till you return at night, goes Fleance with you।
तो बोलता है कि तुम जल्दी जल्दी से तुम अपना घोड़ा पे चढ़ जाओ, ठीक है, एंड आई ड्यू टिल यू रिटर्न, गुड बाय, ठीक है, तुम संभाल के जाओ, संभाल के आओ। ये भी पूछता है कि फ्लियांस भी तुम्हारे साथ जा रहा है क्या, ठीक है। देखो मैकबेथ जो है बैंकों से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि तुम कब जा रहे हो, कहां जा रहे हो, किधर से जा रहे हो, कौन तुम्हारे साथ जा रहा है, फ्लियांस भी जा रहा है क्या तुम्हारे साथ। क्यों कर रहा है ऐसे करके, क्योंकि वो जानता है कि बैंको जो है उसका तो प्रिडिक्शन तो आया ही था ना कि उसका बेटा लोग राजा बनेंगे, ठीक है। और मैकबेथ तो चाहता नहीं है कि बैंकों का बच्चा लोग राजा बने, क्योंकि अगर वो हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैकबेथ के राजा बनने के बाद अल्टीमेटली किंगडम जो है उसके खानदान में नहीं रहेगा, वो शिफ्ट कर जाएगा, बैंकों के खानदान में चला जाएगा, ठीक है। मैंने राजा का पावर, तो मैकबेथ तो वो तो कभी नहीं चाहेगा। वो इतना मेहनत करके डंकन को मारा है, अपना पावर अपने पास रखेगा ना, वो थोड़ी ना दे देने के लिए ऐसे करेगा। तो इसके वजह से वो बैंकों को मारने का सोचा है। उसने लेडी मैकबेथ को इंडिकेट भी किया था कि जब तक बैंक और फ्लियान जिंदा है तब तक मेरा शांति से नींद नहीं आएगी, ठीक है। और वो सिर्फ बैंकों को नहीं, वो फ्लियांस को भी मारेगा, ये भी डिसाइड करके रखा है। बैंकों को ही मारना जरूरी है, फ्लियांस को भी मारना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए वो सब कुछ पूछताछ कर रहा है कि पता चल जाए कि ये लोग कहां पे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन से रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, ताकि उन लोगों को मर्डरर्स को हायर करके खत्म कर दिया जा सके। इतना तक क्लियर है नमन, क्लियर है भाई। तो मैकबेथ क्या कर रहा है, मैकबेथ यहां पे बैंकों से सब कुछ पूछताछ कर ले रहा है, ठीक है। हम लोग तो जानते हैं कि उसको मारने का टारगेट क्या है, फ्लियांस को मारना ही पड़ेगा, बैंकों को भी मारना पड़ेगा, ठीक है, रीजन तो पहले ही जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब कुछ जानकारी हासिल कर रहा है कि कहां से जाओगे, किधर से जाओगे, कौन किसके साथ जाओगे, ठीक है। बैंको बोलता है आई माई गुड लॉर्ड आवर टाइम गो डज कॉल अपॉन अस। तो बैंको बोलता है कि हाँ सर, फ्लियांस भी मेरे साथ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को चलना चाहिए, वक्त हो गया है, अगर ज्यादा देरी करे तो हम लोग को लौटने में भी देरी हो जाएगी। मैकबेथ बोलता है आई विश योर हॉर्सेस स्विफ्ट एंड श्योर ऑफ फुट एंड सो आई डू कमेंड यू टू देयर बैक्स, फेयरवेल बैंको एग्जिट, ठीक है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम संभाल के जाओ, आई होप कि तुम्हारा घोड़ा तेजी से तुमको लेके जाएगा, संभाल के लेके आ जाएगा, ऐसे करके जस्ट ग्रीटिंग दे रहा है, विश कर रहा है उसको, ठीक है, गुड बाय बोल के बोलता है कि हम लोग शाम को मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक को वहां से चला जाता है। मैकबेथ स्पीक्स टू द अदर लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, तो बाकी सबसे बात करता है मैकबेथ। लेट एवरी मैन बी द मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 एट नाइट। तो बोलता है कि अब से लेके शाम 7 बजे तक तुम लोगों को जो करना है करो, 7 बजे सफर के डिनर के लिए आ जाना सब लोग। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम वी विल कीप आवर सेल्स टिल सफर टाइम अलोन। तो बोलता है कि शाम को, ठीक है, सब लोग आओगे तो हम लोग सब लोग बैठ के अड्डा अड्डा मारेंगे, बातचीत करेंगे, खाएंगे वाएंगे, ठीक है। अभी अगर हम लोग अकेले रहेंगे तो वी विल मिस यू, दैट्स वाई जब तुम लोग शाम को आओगे तो और अच्छे से बातचीत होगी, ठीक है। वाइल देन गॉड बी विथ यू लॉर्ड्स एंड ऑल बट मैकबेथ एंड सर्वेंट एग्जिट। तो ठीक है, तो बोलता है कि तब तक तुम लोग चले जाओ, तुम लोग जाओ, गुड बाय, ठीक है। फिर सब लॉर्ड लोग चले आते हैं, ठीक है। मैकबेथ है और एक उसका सर्वेंट है वहां पे, ठीक है। मैकबेथ स्पीक्स टू सर, मैकबेथ सर्वेंट को बोलता है मैकबेथ सिरा अ वर्ड विथ यू अटेंड दोज मेन आवर प्लेजर। तो मैकबेथ पूछता है कि अरे, सर्वेंट को बोलता है कि अरे हम जो उन लोगों को खड़े रहने के लिए बोले थे, वेट करने के लिए बोले, वो लोग वेट कर रहे हैं क्या, ठीक है। सर्वेंट बोलता है दे आर माई लॉर्ड विदाउट द पैलेस गेट। तो सर्वेंट बोलता है कि हाँ सर, वो लोग पैलेस गेट के बाहर ही वो लोग खड़े हैं, ठीक है। ये लोग कौन है, ये लोग मर्डरर्स हैं। मैकबेथ ने मर्डरर्स को हायर करेगा बैंकों को टपकाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ सर, वो लोग वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, पैलेस के गेट के बाहर ही है। मैकबेथ ब्रिंग देम बिफोर अस, सर्वेंट एग्जिट्स। तो मैकबेथ बोलता है कि उन लोगों को लेके आओ मेरे सामने, ठीक है। तो सर्वेंट चला आता है उसको लाने के लिए। मैकबेथ टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ बोलता है कि मैं राजा तो बन चुका हूं,
ठीक है, लेकिन सिर्फ राजा बन के क्या ही होगा, आई नीड टू बी सिक्योर्ड इन माई पोजिशन। ठीक है, सोचो तुम आज राजा बने, ठीक है, कल तुमको कोई मार दिया, तो राजा बनने का कोई फायदा हुआ क्या? नहीं। तो वही बोलता है कि मैं राजा तो हूं, बट आई नीड टू सिक्योर माई प्लेस एज द किंग। ठीक है, वो चाहता क्या है, कोई भी राजा क्या चाहता है कि किंगडम जो है उसके खानदान में ही रहे। राजा अगर राजा मैंने सोचो, फादर अगर राजा हुआ, वो चाहे कि उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे चलते रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, किंगडम जो उन्हीं के हाथ में चलते रहेगा। ठीक है, मैकबेथ जानता है कि वो अभी राजा के हिसाब से वो सिक्योर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि थ्री विचेस ने बोल दिया कि बैंको जो है ही विल बी द फादर ऑफ किंग्स। ठीक है, तो बैंको जानता है कि उसका माने मैकबेथ जानता है कि उसका कटना है। ठीक है, उसको किंगडम उसके हाथ से निकलना है। आवर फियर्स इन बैंको स्टिक डीप and in his royalty of nature reigns that which would be feared, which would be feared। तो बोलता है कि बैंको से मैं थोड़ा सा डर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैकबेथ ने क्या किया था, मैकबेथ ने बार बार बैंको को बोला था, बैंको टाइम दो, तुम तुम्हारे साथ बात करेंगे, तुम अगर मेरा बात को अगर मान लो तो तुम भी ग्रेट हो जाओगे। ठीक है, उसको तो ललचाने का कोशिश किया था ना मैकबेथ, लेकिन बैंको तो ललचा नहीं। ही वॉज नॉट अट्रैक्टेड, ही वॉज नॉट एल्योर्ड। ठीक है, तो बोलता है कि बैंकों का एक नेचर जो है वो रॉयल्टी के जैसा है, रॉयल्टी ऑफ नेचर, कि बैंको जो है वो एक नोबल अच्छा इंसान है, एंड ही इज द रियल थ्रेट। ठीक, उसका क्योंकि वो राजा को गद्दारी नहीं करेगा राजा के साथ, जिसके वजह से मेरा पोजीशन जो है वो डाउट में है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी भी डंकन को सपोर्ट करता है। ठीक है, मैकबेथ को फुल्ली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और मैकबेथ उसके साथ खुल के बात भी नहीं कर पाया कि बैंको तुम मेरे साइड आ जाओ। ठीक है, वो ऐसे करके बोल भी नहीं पाया, जिसके वजह से वो बैंको को डाउट करने लग गया। दिस मच ही डेयर्स, एंड टू दैट dauntless temper of his mind he hath wisdom that doth guide his valor to act in safety। तो बोलता है कि बैंको जो है वो बुद्धिमान भी है, वो ब्रेव भी है। ठीक है, एंड वो बुद्धिमान है, जिसके वजह से वो अभी सेफ्टी के साथ वो काम कर रहा है, टू एक्ट इन सेफ्टी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कुछ रिस्क हो जाए। बैंको जो है वो बहुत चालाक है, इंसान भी अच्छा है क्योंकि वो राजा का वफादार है। ठीक है, और वो बहुत सेफली काम करेगा, सोच समझ के काम करेगा, हरी में कुछ नहीं काम करेगा। देखो, बैंको इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ का क्या था कि वो सोचा कि बैंको मेरे लिए खतरा है, हम उसको मार डालेंगे। वो सोचा और करने के लिए काम में लग गया। ठीक है, लेकिन बैंको क्या है, वो सोचता है, अच्छे से उसका एनालाइज करता है, फिर जाके कुछ करता है। मैकबेथ बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, बैंको इंपल्सिव नहीं है। ठीक है, मैकबेथ के अंदर एम्बिशन है, बैंको के अंदर वैसा एम्बिशन नहीं है कि राजा को मार के हम राजा बन जाए। ठीक है, मैकबेथ के अंदर लालच है, बैंको के अंदर लालच नहीं है। याद है ना थ्री विचेस ने क्या बोला था कि यू आर नॉट ग्रेटर देन मैकबेथ बट ग्रेटर स्टिल। तुम मैकबेथ से बड़े नहीं हो, लेकिन तुम हैप्पी तो हो, ग्रेट भी हो, लेकिन तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। ठीक है, मैकबेथ का क्वालिटीज उसके अंदर बहुत कुछ नहीं है, मैकबेथ के जैसा वो अमीर नहीं है, मैकबेथ के जैसा उतना इज्जत नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन मैकबेथ से ज्यादा खुशी है वो। क्यों? क्योंकि वो सिंपल सा आदमी, उसके अंदर एम्बिशन नहीं है। ठीक है, मैकबेथ के जैसे तो एटलीस्ट नेगेटिव एम्बिशन तो नहीं है, क्योंकि मैकबेथ नेगेटिव एम्बिशियस है, बहुत ज्यादा एम्बिशन है उसके अंदर, इसलिए वो क्या हो रहा है, राजा के साथ धोखा कर दिया। जो राजा उसको इतना खिलाया पिलाया, उसको थेन बनाया, उसी के साथ गद्दारी किया ना, तो वो क्या कभी और अच्छा इंसान रह सकता है? वो कभी अच्छा इंसान नहीं रहेगा, वो खराब हो गया। अब बैंकों को वो रास्ते से हटाने का काम कर रहा है। बैंकों ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, जस्ट थ्री विचेस ने उसको ऐसे बोला था कि बैंकों का बेटा राजा बनेगा, जिसके वजह से वो ऐसे करके काम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? पक्का क्लियर है? क्लियर है, चलिए। तब सर्वेंट वापस आता है, सर्वेंट रिटर्न्स विद टू मर्डरर्स। ठीक है, दो मर्डरर सामने आते हैं। इतना तक क्लियर है? पक्का? चलिए चलिए, तो दो मर्डरर्स आते हैं। ठीक है, सर्वेंट लेके आता है, मैकबेथ बोलता है देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर। तो मैकबेथ बोलता है कि बैंकों के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिससे ज्यादा मैं डरता हूं। ठीक है, मैं बैंकों से ही सिर्फ डरता हूं।
ठीक है, वो जिंदा है इसीलिए खतरा है मेरे लिए। एंड अंडर हिम माई जीनियस इज रिब्यूक्ड एज इट इज सेड मार्क एंटनीज वाज बाय सीजर। तो बोलता है कि बैंको ही ऐसा है जिसके वजह से मेरा जीनियस जो है, मेरा बुद्धि जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो कंपेयर करता है कि जिस तरीके से मार्क एंटनी का बुद्धि सीजर के बुद्धि के सामने नहीं चलता था, उसी तरीके से मेरा बुद्धि बैंको के बुद्धि के सामने नहीं चलेगा। बैंको मेरे से ज्यादा वाइजर है, ठीक है, ब्रेव है, ठीक है, और वो नोबल है, ठीक है, वो वफादार है, वो गद्दार नहीं है। ठीक है, तो जिसके वजह से बैंकों के सामने तो मेरा कुछ नहीं चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले भी तो बैंकों ने तो उसको तो कोशिश किया था ना कि मैकबेथ ने कोशिश किया था ना कि बैंकों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। ठीक है, ये जो एंटनी और सीजर का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, तो सीजर था जूलियस सीजर, ठीक है, जो अभी क्लास 10 का सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। सीजर तो था राजा, ठीक है। मार्क एंटनी भी एम्बिशियस था, लेकिन सीजर के सामने एंटनी का कुछ नहीं चलता था। ठीक है, तो सिमिलरली वो अपने आप को और बैंकों को कंपेयर कर रहा है कि बैंकों के सामने मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, he chid the sisters when first they put the name of king upon me, bade them speak to him। तो बोलता है कि जो थ्री विचेस जो है, ठीक है, जब बैंकों से बात कर रहा था, ठीक है, तब वो थ्री विचेस को भी सुना दिया था, डांट डांट दिया था, इंसल्ट कर दिया था। ठीक है, जब वो लोग मेरे को ऐसे करके बोल रहे थे कि मैं राजा बनूंगा, तब वो वियर्ड सिस्टर्स को डांट के बोला कि तुम मेरे से बात करो। ठीक है, देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम द फादर टू द लाइन ऑफ किंग्स। तो फिर जाके वो बोलता है कि ही चैलेंज द विचेस। ठीक है, उनको बोला कि तुम मैकबेथ से क्या बात करो, मेरे से बात करो। ठीक है, और फिर जाके थ्री विचेस ने लाइक प्रॉफिट्स, ठीक है, वो बोला कि बैंको तुम फादर ऑफ किंग्स बनोगे, तुम खुद राजा नहीं बनो लेकिन तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन and put a barren scepter in my grip, thence to be wrenched with an unlineal hand, no son of mine succeeding। तो बोलता है कि वो लोग मेरे सर पे एक फ्रूटलेस क्राउन पहना दिए, एक ऐसा क्राउन पहना दिए जो मेरे बाद मेरे बच्चों को नहीं मिलेगा। ये जो क्राउन जो है ये मेरे पास नहीं रहेगा, ये मेरे बच्चों के पास नहीं जाएगा, ये चला जाएगा बैंकों के पास, बैंकों के बच्चों के पास। ठीक है, मेरे हाथ में एक सेप्टर दे दिया जो मैं अपने बेटे को मैं पास ऑन नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, राजा जब बनता है उसका बेटा ही तो राजा बनता है ना, फिर उसका बेटा राजा बनता है, ऐसे करके लीनिएज चलते रहता है। ठीक है, तो बोलता है कि मेरे हाथ में एक सेप्टर तो दिया है, लेकिन मैं वो सेप्टर, राजा का पावर, माना जाता था कि राजा का पावर उसका मुकुट और उसके हाथ में एक सेप्टर टाइप का, डंडा टाइप का होता था। ठीक है, उसी से उसका पावर समझ में आता है। तो बोलता है कि वो सेप्टर जो है वो मेरे से छीन ली जाएगी, वो सेप्टर दे दी जाएगी किसको, बैंकों को, बैंकों के बेटों को, सॉरी बैंकों को बेटों को। ठीक है, मेरा बेटा सक्सीड नहीं करेगा। इफ इट बी सो फॉर बैंकोज इशू हैव आई फिल्ड माई माइंड, फॉर देम द ग्रेशियस डंकन आई मर्डर्ड। तो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैंने जितना भी इतना मेहनत किया, ठीक है, वो सब मेरे फायदे के लिए नहीं हो रहा है, वो तो सब अल्टीमेटली बैंकों के फायदे के लिए हो रहा है, बैंक और उसके खानदान के फायदे के लिए हो रहा है ना। डंकन को मारा किसने, मैकबेथ ने, उसका रिवॉर्ड मिला किसको, टेम्पोररीली मैकबेथ को मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा किसको मिलेगा, बैंक और उसके बच्चों को। ठीक है, तो वही बोलता है कि मैंने जो काम किया उससे फायदा हो रहा है बैंकों को। Put rankers in the vessel of my peace only for them and my eternal jewel, given to the common enemy of man, to make them kings, the seeds of Banco kings। तो बोलता है कि इस चीज के वजह से मेरा मेंटल पीस जो खराब हो गया है, क्योंकि मैंने डंकन को मारा। जब वो डंकन को मारा उसके बाद तो उसको तो पीसफुल, तो चैन की नींद तो नहीं आई ना उसको, वो तो आराम से चैन से तो मैंने पीसफुली तो रह नहीं सका ना, उसके दिमाग में हमेशा ही वरीज चलती रहती थी। ठीक है, तो वही बोलता है कि आई हैव पुट रैंकर्स इन द वेसल ऑफ माई पीस, मैंने अपने ही पीस को पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, एंड जो किंगडम मेरे को मिल रहा था अल्टीमेटली जाके वो बैंकों और उसके बच्चों को ही मिलने वाला है। ठीक है,
एंड ये सब चीजों के वजह से मेरा जितना भी किया हुआ है वो मेरे लिए नहीं है, वो अल्टीमेटली है कि बैंकों के बच्चों लोगों को ही मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अपना सोल जो है मैंने वो डेविल को बेच दिया। ठीक है, बस किस लिए? ताकि बैंकों का बच्चा लोग राजा बने, मेरा लाइन मेरा लिनियज खत्म हो जाएगा। Rather than so, come fate into the list and champion me to the utterance. Who's there? तो बोलता है कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बोलता है कि मैं फेट से खुद लड़ लूंगा। ठीक है, सो दैट मैंने उसके नसीब में क्या लिखा है, उसके नसीब में तो यही लिखा है ना कि वो राजा और नहीं रहेगा। तो बोलता है कि मैं अपने फेट से लड़ने का कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई टू चैंपियन मी टू द अटरेंस, मतलब कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही पूरा राजा बन के रहूं। ठीक है, सब कुछ मुझे ही मिले। ऑब्वियसली वो लालची है। ठीक है, फिर अचानक से सर्वेंट लोग आ जाता है, तब पूछता है कि कौन है वहां पे। तब सर्वेंट आता है एंड टू मर्डरर्स। मैकबेथ टू द सर्वेंट, नाउ गो टू द, एक सेकेंड, हाँ, तो मैकबेथ सर्वेंट को बोलता है गो वेट बाय द डोर अंटिल आई कॉल यू, सर्वेंट एग्जिट्स। तो मैकबेथ जाके सर्वेंट को बोलता है कि तुम जाओ जाके गेट के वहां पे खड़े रहो, जब तक हम ना बुलाते तुम वहां पर आना मत, वहीं पे रहो। फिर मैकबेथ बोलता है वॉज इट नॉट यस्टरडे वी स्पोक टुगेदर। तो हम लोग बोलता है मैकबेथ सर्वेंट ये मर्डरर्स को कि हम लोग कल ही बात किए थे ना। मर्डर्स, इट वॉज सो प्लीज योर हाइनेस। तो मर्डर बोलता है कि हाँ हम लोग कल ही बात किए थे। ठीक है, मैकबेथ, वेल देन नाउ हैव यू कंसिडर्ड ऑफ माई स्पीचेस। तो मैकबेथ उनसे पूछता है कि तो तुमने क्या मेरा बात के बारे में अच्छे से सोचा क्या कि क्या करोगे नहीं करोगे। नो दैट इट वॉज ही इन द टाइम्स पास्ट विच हेल्ड यू सो अंडर फॉर्च्यून विच यू थॉट हैड बीन आवर इनोसेंट सेल्फ। तो मैकबेथ जो है बोलता है कि कल जो मैंने तुम लोगों को बोला था उसके बारे में अच्छे से सोचे हो क्या। ठीक है, इट वॉज ही इन द पास्ट, ही यहां पे मतलब बैंकों को रेफर करके बोल रहा है कि पहले बैंकों के वजह से तुम्हारा हालत इतना खराब हुआ है। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ बैंकों की तुम लोग इतना ज्यादा गरीब हो गए, तुम लोगों का इतना ज्यादा माने मिसफॉर्च्यून चल रहा है, नसीब खराब चल रहा है, और तुम लोग सोचते थे कि मेरे वजह से तुम्हारा नसीब इतना खराब चल रहा है। This I made good to you in our last conference, passed in probation with you. How you were borne in hand, how crossed the instruments, who wrought with them, and all things else that might, to half a soul and to a notion craze, they thus did Banco. तो बोलता है कि तुम लोगों को लगता था कि मेरे वजह से तुम्हारा नसीब खराब है। ठीक है, लेकिन कल हम तुम लोगों को तो बताया था ना कि बैंकों ने तुम लोगों को धोखा दिया है। ठीक है, बैंकों ने ऐसा हालत क्रिएट कर दिया कि तुम लोगों का नसीब अच्छा ना हो। ठीक है, तुम लोगों को फंसा दिया, तुम लोगों को पुअर कर दिया। ठीक है, कोई भी इंसान अगर इस चीज को देखेगा वो लोग क्लियरली देख सकता है कि बैंकों जो है तुम लोगों का नसीब को खराब किया है। देखो, मर्डरर्स को बैंकों के खिलाफ भड़काने का कोशिश कर रहा है। देखो, मर्डर लोगों को क्या है, मर्डर लोगों को पैसा दो वो काम कर देंगे, लेकिन भड़काने का क्या जरूरत है, क्योंकि अगर भड़काएंगे तो वो लोग प्रॉपरली काम को करेंगे। ठीक है, कोई अगर तुमको पैसा दे दिया, बोला है कि आदित्य को मार दे, ठीक है, अगर फिर अनीशा के तुमको ज्यादा पैसा दे दिया, बोल दिया कि दूसरा को मार दे, तुम ज्यादा पैसा जो देगा तुम उसके पास चला आएगा ना। ठीक है, मैकबेथ मर्डरर्स को क्यों भड़का रहा है, क्योंकि मर्डरर्स को कन्विंस करवा रहा है कि बैंको ही तुम्हारा दुश्मन है, उसी की वजह से तुम लोगों का हालत इतना खराब है। ठीक है, तो मर्डरर्स लोग क्या चाहेंगे, बदला लेना चाहेंगे ना, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, तब फर्स्ट मर्डर बोलता है यू मेड इट नोन टू अस। तो बोलता है कि हाँ सर आपने बताया था हम लोगों को ये बात। मैकबेथ, आई डिड सो एंड वेंट फर्दर, which is now our point of second meeting. Do you find your patience so predominant in your nature that you can let this go? तो मैकबेथ बोलता है कि इसीलिए हम लोग आज फिर से मीट कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग क्या बाय नेचर इतने ही पेशेंट हो कि बैंकों ने तुम्हारे साथ जो खराब किया
तुम उसको जाने दोगे? तुम उसको हल्के में ले लोगे? भड़का रहा है। ये बोलता है कि तुम लोग कैसे करके बैंक को इतना खराब तुम्हारे साथ किया और तुम उसको जाने दोगे? तुम उसको माफ कर दोगे? हैं? शर्म नहीं तुम लोगों को? आर यू सो गॉस्पेल्ड टू प्रे फॉर दिस गुड मैन एंड फॉर हिज इशू whose heavy hand hath bowed you to the grave and beggared yours forever? तो बोलता है कि तुम लोग इतने अच्छे इंसान हो, तुम लोग क्या इतना तुम्हारे अंदर भगवान का डर है या रिलीजियन है कि तुम इसको छोड़ दोगे? ठीक है, तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम लोग बैंकों के लिए, तुम लोग उसका सोल के लिए, उसका स्पिरिट के लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए तुम लोग प्रे करोगे। बैंकों के वजह से तुम्हारा हालत खराब हुआ, तुम उल्टा तुम लोग शांति से बैठे रहोगे, बैंकों को कुछ नहीं करोगे? तुम लोग बैंकों के लिए इतना अच्छा सोचोगे क्या? हाँ? जो इंसान तुम्हारा खानदान को बिगाड़ दिया, तुम्हारे खानदान को परमानेंटली गरीब बना दिया, तुम उसके लिए प्रे थोड़ी ना करोगे? ठीक है, भड़का रहा है फिर से। मर्डर, फर्स्ट मर्डर, वी आर मैन माई लूज। तो बोलता है कि हम लोग मर्द हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे थोड़ी ना चुप हो जाएंगे, छोड़ देंगे। मैकबेथ बोलता है, आई इन द कैटलॉग यू गो फॉर मैन as hounds and greyhounds, mongrels and spaniels, curs, shows, water rugs and demi-wolves are clept all by the name of dogs. तो बोलता है कि हाँ हाँ, तुमसे कहने के लिए मर्द हो, तुम लोग हो मर्द, तुम लोग मर्द हो नहीं। जिस तरीके से शॉज, वाटर रग्स, मॉन्ग्रेल, स्पैनियल्स, ग्रेहाउंड, इन लोग सबको कुत्ता बोला जाता है, लेकिन सब है तो अलग अलग ब्रीड का ही ना। सिमिलरली तुमको भी मैन बोला जाता है, लेकिन मैन का भी ब्रीड अलग अलग है। कोई डरपोक है, कोई बुद्धिमान है, कोई चालाक है, ठीक है, कोई मैंने बेकार है, वेल्ला है, सब कोई तो बोला तो जाता है इंसान ना। ठीक है, तो जस्ट लाइक डॉग्स आर कैटेगराइज्ड, यू आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज मैन। कैटेगरी के हिसाब से तुम मैन में हो, लेकिन तुम लोग कैसे इंसान हो ये नहीं पता। The valued file distinguishes the swift, the slow, the subtle, the housekeeper, the hunter, everyone according to their gift which bounteous nature hath in him closed, whereby he does receive particular addition from the bill that writes them all alike, and so of men. तो मैकबेथ बोलता है कि देखो, इंसानों का अलग अलग क्वालिटीज होता है, जैसे करके माने जैसे करके कोई इंसान ज्यादा चालाक होता है, कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, किसी का कुछ क्वालिटी है तो किसी और का कुछ। सिमिलरली तुम लोग माने एनिमल्स लोगों का भी अलग अलग कैटेगराइजेशन हो जाता है, लेकिन तुम लोग किस कैटेगरी के हो? ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कि एनिमल्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। जिनका जैसा कैटेगरी उनका वैसा काबिलियत, जिसका जैसा काबिलियत उसको वैसा नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल रिवॉर्ड मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है, तुम अगर बुद्धिमान हो तो तुम्ही को तो रिवॉर्ड मिलेगा ना। तुमसे कम वाले इंसान को बुद्धि नहीं है तो उसको थोड़ी ना रिवॉर्ड मिलेगा। वही बात बोलता है कि इंसानों के लिए भी ऐसा ही है। जिस तरीके से डॉग्स को कैटेगराइज किया जाता है, इंसानों का भी अलग अलग कैटेगरीज है। तुम लोग किस कैटेगरी में हो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डॉग्स को भी उन लोगों के नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से उन लोगों को कैटेगराइज किया जाता है, इंसानों को भी। तुम लोग किस कैटेगरी में आते हो ये देखना जरूरी है। Now, if you have a station in the file, not in the worst rank of manhood, say it, and I will put that business in your bosom, whose execution takes your enemy off, grapples you to the heart and love of us, who wear our health but sickly in his life, which in his death were perfect. तो बोलता है कि अगर तुम एकदम बेकार के अगर इंसान नहीं हो, अगर तुम्हारा इंसानों में अगर रैंक अगर थोड़ा सा अच्छा है, अगर इज्जतदार रैंक है, तो बोलो हम तुमको एक ऐसा काम देगा, ऐसा टास्क देगा जिसे अगर तुम अगर एग्जीक्यूट करोगे उससे तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, वो बोलता है कि अगर तुम लोग कंफर्म करो कि तुम लोग अच्छे इंसान हो, तुम लोग का काबिलियत है, तो ही मैं तुमको ऐसा एक टास्क दूंगा। और एक ऐसा टास्क है जिससे तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरा दुश्मन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेगा तो मैं शांति से सो नहीं पाऊंगा। ठीक है, उसका मर जाने से मेरा जिंदगी एकदम पास हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली बोलता है कि हम तुमको बैंकों को मारने का काम देंगे, तुम करोगे तो तुम्हारा भी दुश्मनी
खत्म हो जाएगी, मेरी भी ठीक हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं आदित्य? पक्का? नमन क्लियर है बाबू? आई एम वन माई लीश, सेकंड मर्डर बोलता है, whom the wild blows and buffets of the world hath so incensed that I am reckless what I do to spite the world. तो सेकंड मर्डर बोलता है कि मैं वो ऐसा इंसान हूं जो ये दुनिया की वजह से पूरा तंग आ चुका हूं, ठीक है। आई हैव बीन सबमिट मैंने आई हैव बीन बीटन इनटू सबमिशन बाय दिस वर्ल्ड, ये दुनिया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भारी हो चुकी है, ठीक है। ये दुनिया में बहुत ज्यादा मैंने खराब चीज देख लिया है, ठीक है, और मैं दुनिया से बदला लेना चाहता हूं, मुझे परवाह नहीं की क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ बोलिए मैं कर दूंगा, ठीक है। आई एम रेकलेस व्हाट आई डू टू स्पाइट द वर्ल्ड, मैं दुनिया से बदला लेना चाहता हूं, ठीक है। मैंने होता है ना कि कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाता है तो वो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है, तो सिमिलरली इन लोगों का हालत वैसा ही है। ये लोग गरीब है, ये लोग का फ्यूचर कुछ नहीं है, इसलिए मैकबेथ इन्हीं लोगों को भड़का रहा है, बोल रहा है कि बैंकों के वजह से तुम लोगों का हाल ऐसा है, ठीक है। तो वो लोग चाहेंगे कि बैंकों से बदला ले, है कि नहीं? क्लियर है? तब फर्स्ट मर्डर बोलता है, एंड आई अनदर so weary with the disaster stuck with fortune that I would set my life on any chance to mend it or to be rid on it. तो फर्स्ट मर्डर बोलता है कि मैं भी वैसे ही हूं, ठीक है। मैं अपना जिंदगी में इतना ही ज्यादा जिंदगी का खींचतान चल रहा है, फॉर्च्यून मेरे को इधर उधर भटका रहा है कि मैं अपने लाइफ को फिर से एक सही पटरी में मैं लेके आना चाहता हूं, वरना मैं अपना लाइफ को सही पटरी में लेके आ जाऊंगा, वरना मैं इसको ठीक कर दूंगा, वरना मैं अपने लाइफ को ही पूरा फोरफिट ही कर दूंगा, हमको कोई इसी चीज का परवाह नहीं है, ठीक है। मैकबेथ तब बोलता है, बोथ ऑफ यू नो बैंको वॉज योर एनिमी। मैकबेथ तब बोलता है कि तुम दोनों को ही पता है कि बैंको तुम्हारा दुश्मन था। मर्डर, ट्रू माई लॉर्ड। तो बोलता है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। हाँ, तो बोलता है कि हाँ सर आपने सही साबित कर दिया कि बैंको हमारा दुश्मन है। मैकबेथ बोलता है, so he is mine, and in such bloody distance that every minute of his being thrusts against my nearest of life. And though I could, with barefaced power, sweep him from my sight and bid my will avouch it, yet I must not. तो बोलता है वो मेरा भी दुश्मन है, ठीक है, और जितना देर तक वो जिंदा रहेगा मेरा जान उतनी ही ज्यादा निकलती रहेगी, ठीक है। मतलब वो बोलता है कि जब तक बैंको जिंदा है तब तक मैं सेफ नहीं हूं, मेरा दिक्कत है, ठीक है। एंड वो बोलता है कि मेरे पास इतना ताकत तो है कि हम बैंको को देश से निकाल देंगे, ठीक है। आई इफ आई वांट आई कैन रिमूव हिम फ्रॉम माय साइट, ठीक है। और लोग वो करेंगे भी, लोग मेरा ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे भी, लेकिन मैं ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो मैकबेथ तो है तो राजा ना, बेवजह अच्छे इंसान को तो निकाल तो नहीं सकता, क्योंकि बैंको जो है वो इज्जतदार इंसान है, ठीक है, लोग उसको पसंद करते हैं। तो बैंको को अगर देश से निकाल दिया तो सब लोग सोचेंगे कि अरे मैकबेथ ने ऐसा क्यों किया। बैंको भी तो सोचेगा ना, जिसके वजह से बैंको को वो निकाल नहीं सकता, ठीक है। बैंको को अल्टीमेटली मारना ही है इसको, ठीक है। फॉर सर्टेन फ्रेंड्स दैट आर बोथ हिज एंड माइन, whose loves I may not drop, but wail his fall, who I myself struck down, and thence it is that I to your assistance do make love, masking the business from the common eye for sundry weighty reasons. तो बोलता है कि तो बोलता है कि हम लोगों का ऐसे कॉमन फ्रेंड जो है, ठीक है, वो लोग हम अगर मैं बैंकों को अगर निकाल दूं या मरवा दूं, अगर उन लोगों को अगर ये पता चल जाएगा तो वो लोग मेरे को ही क्रिटिसाइज करेंगे, उनका दोस्ती में खो नहीं सकता, इसीलिए मैं मजबूर होके तुम लोगों का हेल्प में ले रहा हूं, ठीक है। फॉर सन्ड्री रीजंस आई हैव टू रिकोर्स टेक आई हैव टेकन रिकोर्स टू योर हेल्प, में मुझे तुम्हारा मदद लेना पड़ रहा है, ठीक है। समझ में आएगा ना? क्योंकि देखो वो तो राजा है ना, वो तो बेवजह से तो बैंकों को तो निकाल नहीं सकता, उसको मरवा नहीं सकता, उसको पनिश नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, हालांकि वो राजा है, ठीक है, वो कुछ भी बोलेगा लोग फॉलो करेंगे, लेकिन ये तो कलंक लग जाएगा ना उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर तो इल्जाम लग जाएगा। तब सेकंड मर्डर बोलता है, वी शैल माय लॉर्ड परफॉर्म व्हाट यू कमांड अस, बोलता है कि आप जो भी बोलो हम करेंगे। फर्स्ट मर्डर, दो आवर लाइव्स, तो फर्स्ट मर्डर बोलता है कि अगर जान भी जोखिम में डालना पड़े तो भी हम करेंगे।
मैकबेथ बोलता है, योर स्पिरिट्स शाइन थ्रू यू विद इन दिस आवर एट मोस्ट. I will advise you where to plant yourself, acquaint you with the perfect spy of the time, the moment on it, for it must be done tonight, and something from the palace. तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि चलो, तुम लोग का जो हौसला है तुम लोग के चेहरे से दिख रहा है. वो बोलता है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं तुम लोगों को बोल दूंगा कि तुम लोग को अपने आप को कहाँ पे प्लेस करोगे, कहाँ पे तुम अपने आप को छुपा के रखोगे. ठीक है, कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, जो करना है आज ही रात को करना है, और वो भी पैलेस में नहीं, पैलेस से थोड़ा सा दूरी में करना है. ठीक है, बैंको को मर्डर करना है. ऑलवेज थॉट दैट आई रिक्वायर अ क्लियरनेस, एंड विथ हिम टू लीव नो रब्स नॉर बॉचेस इन द वर्क, फ्लियांस हिज सन दैट कीप्स हिम कंपनी, whose absence is less material to me than is his father's, must embrace the fate of the dark hour. Resolve yourself apart, I will come to you and on. तो बोलता है कि तुमको कब मारना है, कब किधर वेट करना है, नहीं करना, हम तुमको सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग हम तुमको बोल देंगे. ठीक है, कि कहाँ पे जाना है, किसके साथ काम करना है, नहीं करना है. ठीक है, तो बैंको को आज रात को ही मारना है, और उसके साथ साथ उसका बेटा जो है फ्लियांस, उसको भी खत्म करना है. ठीक है, फ्लियांस भी जो है उसको भी मार डालना है. ठीक है, उसका जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं है. ठीक है, हालांकि फ्लियांस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी आज मरना पड़ेगा. ही मस्ट ऑल्सो एम्ब्रेस द डार्क फेट. ठीक है, हाँ, तो वो बोलता है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम लोग महल से थोड़ा दूर जाके उसका मर्डर करना, ताकि शक मेरे ऊपर ना आए. ठीक है, फ्लियांस को भी मार देना, बैंको को भी मार देना. ठीक है, बैंको जो है उसको भी मरना है, फ्लियांस को भी मरना है. ठीक है, आज रात को ही. तो बोलता है कि जाओ तुम लोग जाके रेडी हो जाओ, हम तुमको बताते हैं कि क्या करना है नहीं करना है. मर्डर्स, वी आर रिजॉल्व माय लॉर्ड. तो मर्डर्स तो बोलता है कि हाँ सर, हम लोग तो रेडी है मर्डर करने के लिए. मैकबेथ, आई विल कॉल अपॉन यू स्ट्रेट, अबाइड विद इन द मर्डर्स एग्जिट. तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, तुम लोग भी वेट करो. ठीक है, तो वो लोग चले जाते हैं. मैकबेथ, it is concluded, Banco, thy soul's flight, if it find heaven, must find it out tonight. तो मैकबेथ जो है वो बोलता है कि बस हो गया, बैंको तुम्हारा नसीब फिक्स्ड हो गया है, क्या होना है क्या नहीं होना है मैं डिसाइड कर लिया हूं. अगर तुम्हारा सोल अगर हेवन में जाएगा तो उसको आज ही जाना पड़ेगा. तो वो डिसाइड कर लिया कि उसको मर्डर करना ही है, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो देखो ये जो सीन है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट, ये सीन इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? मैकबेथ जो है बैंको को मर्डर करने के लिए रेडी हो जाता है. बैंको जो उसका दोस्त था, ठीक है, उसने बैंको के साथ मिलके डंकन को डिफेंड किया था. ठीक है, वो लोग दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉर्ड थे, कैप्टन्स थे. अभी मैकबेथ इंपॉर्टेंट बन गया, राजा बन गया, लेकिन अभी वो दोस्त को दुश्मन बना रहा है. ठीक है, अपने दोस्त को दुश्मन बना रहा है. फ्लियांस तो छोटा बच्चा है, उसको तो मारना तो नहीं चाहिए था ना, लेकिन बैंको को भी मरवा रहा है, फ्लियांस को भी मरवा रहा है, जबकि वो लोग इनोसेंट है. तो देखो मैकबेथ डंकन को मारा, डंकन का मौत को छुपाने के लिए दो सर्वेंट को मारा. फिर बैंको को मैंने पूछा कि तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं, बैंको नहीं दिया. अभी बैंको के ऊपर थ्रेट है, मैंने वो डर रहा है कि बैंको का बेटा लोग मेरा किंगडम छीन लेगा मेरे से. अभी बैंको को साफ करेगा, बैंको का बेटा को साफ करेगा. देखो एक मर्डर करने के लिए कितना सारा मर्डर और कंटिन्यूअस चलते रह रहा है. ठीक, तो यही प्रॉब्लम है. ठीक है, हम जब बोला ना कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, मैकबेथ जब राजा नहीं था तब एक मर्डर किया, अब राजा बन गया, अभी लगातार मर्डर पे मर्डर किए ही जा रहा है. कोई रोकने के लिए तो है नहीं उसको. समझ में आया कि नहीं? पक्का क्लियर है? पक्का, बढ़िया बात है. ये हो गया हम लोग का एक्ट 3 सीन 1.